हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे बच्चों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए जो बेसिक आपके फॉर्मूलेज हैं। प्रीवियस क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं बता दूं आपको, ये पिरामिड और प्रिज्म का छोड़ दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है। ये चीजें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब आपको अच्छे से यहाँ पे करने हैं, ठीक है। सिलेंडर क्या हो गया? बेलन, है ना। कोन क्या हो गया? शंकु। स्फीयर क्या हो गया? गोला इसको बोलते हैं हम। और हेमिस्फीयर हो गया अर्धगोला, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर भी रिवाइज कर लीजिए ताकि अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए आपको आसानी रहे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चंस देखिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा भाई। दो जो आकृतियां हैं, दो फिगर्स हैं, उनको जोड़ के हम एक फिगर बना रहे होंगे। दो फिगर का कॉम्बिनेशन, दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ को देखने को मिलेगा और उसी पे वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. यानी एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था ऐसा ही कुछ था। क्यूब था, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक था, उसके ऊपर हमने एक अर्धगोलाकार हेमिस्फेयर रख दिया था, ठीक है। उसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा था तो उसके ऊपर कुछ राउंड राउंड बन गया था, कर्व बन गया था, ठीक है। इस बार क्या किया है कि वुडन ब्लॉक के अंदर से काट के निकाला है। इमेजिनेशन जितनी अच्छी होगी बच्चों, उतना ही अच्छा आप इसको सॉल्व कर पाओगे, उतने ही इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए आपकी। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको बनाने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। ये स्क्वायर लग रहा है ना, चलिए इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम क्यूबिकल ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, जो लाइंस आपको दिख रही होंगी, ठीक है। आई होप ये जो मैं क्यूबिकल ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से बन सकता है। अब हमें क्या चाहिए, हम यहां से काट के एक अर्धगोला निकालेंगे यहां से, ठीक है। थोड़ा है इसको हम इसके अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे। हो गया आई थिंक सो, है ना। यहां से हमने एक अर्धगोला काटा है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये एक सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक मतलब क्या हुआ, ठीक है। मैंने इसको कलर कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए हमने क्या किया है, ये एक सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक है। जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है वो हमने यहां से काट के निकाल लिया है, ठीक है।
इतना पोर्शन हमने काट के निकाल लिया। कैसी शेप का है ये? हेमिस्फेरिकल शेप का है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube। तो ये चीज तो आपको भी क्लियर होगी कि जो इसका डायामीटर है, डायामीटर ये होगा ना, इसको L से रिप्रेजेंट किया गया है। ये किसके बराबर है? जो ये क्यूब का एज दिख रहा है इसके बराबर है, ठीक है। डायमीटर एज के बराबर है, तो एज तो सारे सेम होंगे, है ना, सेम लेंथ के होंगे क्यूब के। तो अब आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 फेस का सरफेस एरिया तो हमें काउंट करना ही पड़ेगा। छेड़छाड़ छठे फेस के साथ हुई है, हमें वॉल्यूम से कुछ नहीं करना, फिलहाल सरफेस एरिया निकालना है। तो बाहर से जैसा दिख रहा है उसको देखिए, टोटल 6 फेस होते हैं, इसके 6 में से 5 फेस इंटैक्ट हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो उनका पूरा पूरा सरफेस एरिया हमें चाहिए होगा। दिक्कत कहाँ है? छठे फेस के साथ। छठे फेस के साथ हमने क्या कर दिया? काट के एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन निकाल दिया है। तो इसका जो सरफेस एरिया है उससे कितना सरफेस एरिया कम हो गया? जो ये हेमिस्फेयर का बेस है, कैसा है? सर्कुलर बेस है ना, ये जो सर्कल दिख रहा है, इतना एरिया तो कम हो गया। क्यों? ये तो गड्ढा बन गया। अब गड्ढा कैसा बना है? हेमिस्फेरिकल शेप में बना है। तो जो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होगा वो जोड़ देंगे, और इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसमें से सर्कल का सरफेस एरिया हम घटा देंगे, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मैंने तरीका बता दिया है, इसको नोट डाउन कीजिए, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे आप। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से समझना है। देखिए क्या बोला गया है, जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर किसके बराबर है? एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब दैट इज एल, है ना। यूनिट नहीं लिखे, इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पे ये लिखा है। अब क्या बोला गया है? अब यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई एल है इसका डायामीटर, ऊपर से जो इसका रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा वो चेक करेंगे हम। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोले का रेडियस कितना है, त्रिज्या कितनी होगी, तो डायामीटर का हाफ कर देंगे, दैट विल बी इट्स रेडियस। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया क्या आएगा? पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, हमने क्यूबिकल ब्लॉक का पूरा सरफेस एरिया निकाल लिया। अब उसमें क्या करेंगे? उसमें हम जोड़ देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये जोड़ देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो भाई ये जो सर्कल है ना, इसका हेमिस्फेयर का सर्कुलर बेस है, इसका एरिया तो हमने जोड़ दिया। जब हम क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया निकाल रहे थे तो टोटल सरफेस एरिया यानी 6 फेस का हमने पूरा सरफेस एरिया जोड़ दिया, जबकि ये नहीं जुड़ना चाहिए ना। ये जो इसका बेस है इसकी जगह तो हमने कर्व सरफेस एरिया जोड़ दिया इसका हेमिस्फेयर का, तो इसको माइनस कर देंगे हम। माइनस एरिया, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर, और इसका बेस कैसा है? सर्कुलर है। तो फॉर्मूला सबको पता है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक टोटल सरफेस एरिया है तो 6 एच स्क्वायर, 6 इंटू एच स्क्वायर,
कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस सर्कुलर है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इनके फॉर्मूलेज लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है, आगे करते हैं इसको। फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए। आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, क्यूबिकल ब्लॉक 6 इंटू एच का स्क्वायर प्लस कर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आगे करेंगे 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल बाय 2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है, एल बाय 2 है आपका। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4, ठीक है, पाई एल स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे एल स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया क्या बच जाएगा, 6 प्लस पाई बाय 4, ठीक है, ऐसा कुछ बच जाएगा। एलसीएम लेना चाहें एलसीएम ले सकते हैं, 4 भी बाहर आ जाएगा आपका। और इस तरह भी लिख सकते हैं आप, एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर। नोट डाउन कर लें। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, अगला सवाल करेंगे अब। ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायग्राम सब बना हुआ है यहाँ पे, ध्यान से समझना। दवा का एक कैप्सूल एक बेलनाकार बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति में देखिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of entire capsule is 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find its surface area. पाई की वैल्यू भी आपको बता दी गई है, क्या यूज करनी है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि इसकी शेप क्या है। बोला गया है आपको कि भाई ये डायामीटर, इसका डायामीटर गिवन है, और क्या बोला गया है कि बेलन बना हुआ है, ठीक है, बेलन आकार है। इस बेलन के दोनों सिरों पर एक एक क्या लगा है, अर्धगोला लगा है। इसका डायामीटर कितना है, 5 mm है। तो रेडियस कितना होगा पता लग जाएगा बच्चों। अब सोचिए, जो इसका रेडियस होगा, है ना, यहां से देख लो या यहां से देख लो, रेडियस तो सेम होगा। मतलब जो अर्धगोले का रेडियस होगा वो यहां से यहां तक की लंबाई भी होगी 5/2 mm, है ना। यहां से यहां तक की भी लंबाई 5/2 mm होगी, ये है ना इनका रेडियस। तो अब क्या करना है, हमें जो बेलन है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। पता लग जाएगा ना भाई, पूरी जो 14 mm है उसमें से 5/2 प्लस 5/2 ये घटा देंगे तो बेलन की लंबाई आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, इन दोनों अर्धगोलों का सरफेस एरिया प्लस बेलन का सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा कैप्सूल का। नोट डाउन करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई, सॉल्व करेंगे अब इसको। देखिए एक चीज समझना, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड रेडियस ऑफ, क्या दिया हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई और अर्धगोला व्यास, है ना, अर्धगोले की। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर
इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ कैप्सूल बाय 2। कैप्सूल का डायमीटर को 2 से भाग कर देंगे, यानी 5/2 mm क्या आ गया, रेडियस आ गया, दोनों का, हेमिस्फेयर का भी सिलेंडर का भी। समझ गए ना बच्चों। तो यहाँ पे ये रेडियस बराबर है इनके, हेमिस्फेयर के और सिलेंडर के, और ये इतने हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट ऑफ सिलेंडर। निकालने की कोशिश करेंगे। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या बोला गया है कि भाई पूरे कैप्सूल की लंबाई, लेंथ ऑफ द कैप्सूल माइनस 2 इंटू रेडियस। रेडियस के 2 गुना माइनस कर देंगे कैप्सूल की लंबाई से, जो कि है लंबाई 14 है 14 mm, और रेडियस का डबल 5 mm हो गया, यानी 9 mm आ गई सिलेंडर की हाइट। इसको हम h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h से। ठीक है, अब मुझे बताइए सरफेस एरिया क्या होगा इसका। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, देखिए 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये कैसे आया, देखिए इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिर्फ, और इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। टोटल क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जो इसका बेस है हेमिस्फेयर का सर्कुलर बेस, वो तो इस कैप्सूल के अंदर छुप गया। हमें तो भाई बाहर का एरिया निकालना है, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, और उसमें जोड़ देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूले लिखिए, वैल्यूज लिखिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप वैल्यूज रख देंगे, किसमें 2πr² होता है प्लस 2πrh, यही होता है ना। चलिए वैल्यूज रखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकल जाएगा आपका। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 2 इंटू 2πr² प्लस 2πrh, है ना। अब यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, है ना, निकाल लें। 2 कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, r कॉमन दिख रहा है, क्या बच गया 2r प्लस 2πr, तो ये h बच गया यहाँ पे, है ना। 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 5/2, कितना है 2 इंटू 5/2 प्लस h कितना है 9। ठीक है, mm स्क्वायर में आएगा। ये कैंसल आउट कर दीजिए, जो जो कैंसल आउट हो रहे हैं उनको काट देंगे। ये कितना आ जाएगा 22×5 110 इंटू 9 और 5 कितना हो गया 14, है ना। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसका आपको कैलकुलेशन पार्ट खुद करना है। ठीक है, वैल्यूज आपको पता है यहाँ पे, है ना, सारी वैल्यूज पता है। क्या पता है, आर पता है कितना है 5/2 mm, एच पता है 9 mm, पाई यूज करना है 22/7, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्या लिखा है, यूज पाई 22/7। तो इस तरह से सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट करेंगे आप अपना होमवर्क में। ठीक है,
तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।